आज जो वीडियो है इन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मिनिमम 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही नबील करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने जो है गोल सेट करना होता है। मिनिमम से मिनिमम गोल लेट्स सपोज़ अगर हम ये सेट कर लेते हैं कि हमने 1 साल के अंदर-अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। अब ये 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएँगे? इसके लिए सबसे पहले आपने स्टेप मुतय्यन करने हैं, वो कौन से स्टेप्स होंगे जिन पे अमल करते हुए आप जो है 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो जब भी आपने कोई भी काम शुरू करना है, तो पहले आपने देखना है कि क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ, क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि इस काम को करते हुए मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा? अगर तो उस काम में इतना पोटेंशियल नहीं है सॉरी, तो फिर आपने गलत फ़ील्ड का इस्तेमाल किया है, आपने सही डिसीज़न नहीं लिया। अब फिर आपको दोबारा सोचना होगा कि कौन-सी ऐसी फ़ील्ड जिसका मैं इंतख़ाब करूँ कि जिससे मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा, ये फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि आप कोई भी फ़ील्ड है जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपका गोल ये है कि आपने 1 साल के अंदर-अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और उस फ़ील्ड में आप खुद चेक कर चुके हैं कि इतना पोटेंशियल नहीं है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और किसी ऐसी फ़ील्ड का इंतख़ाब करना पड़ेगा जिसमें इतना पोटेंशियल है। तो अब मैंने तो अल्लाह का शुक्र है 1 साल से भी कम में 1 करोड़ को टच किया है। उसके पीछे क्या था, क्या मोटिव था, मैंने किनको फ़ॉलो किया है, तो सिंपल सी बात है, मैंने मार्केटिंग एजेंसी मेरा टारगेट था। बड़ी-बड़ी जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं जिसमें ज़मीन डॉट कॉम है, जिसमें एजेंसी 21 है, जिसमें स्काई मार्केटिंग है, स्टार मार्केटिंग है, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने करोड़ों क्या अरबों कमा लिए हैं और 1 साल में कमा लिए हैं। तो बेसिकली करती क्या हैं कंपनीज़? ये कंपनीज़ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उन प्रोजेक्ट्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करती हैं। तो अब मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। नंबर 1 स्किल है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। इस डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं और उसमें मुफ्त प्रोजेक्ट्स आपके अपने होना लाज़मी नहीं है। आप जस्ट दूसरों के प्रोडक्ट को मार्केट करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। कौन-सी स्किल? डिजिटल मार्केटिंग की। अब ये उन लोगों के लिए है जो कि खुद से जो अभी बिल्कुल यंग एज में यंग ब्लड है, तो वो तो बेहतर है कि डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लें और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करें, क्योंकि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आपको बहुत हाई रिटर्न देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने एक शॉप सेल की वेरी टाउन फ़ेज़ 1 सफारी मॉल में। अब इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो साथ रेंटल भी ऑफ़र करती हैं। तो उस एक शॉप को जो मैंने सेल किया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो मुझे क्या हुआ, उसका जो शॉप की प्राइस 1 करोड़ थी, जब मैंने उसको सेल किया तो मुझे 7 लाख रुपए उसका खाली कमीशन मिल गया। अब ये 7 लाख रुपए मैंने कमा लिए। और जिनको बेची उनको क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने 7 लाख 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की, उनको हर महीने 1 साल तक 7 लाख रुपए मिलते रहेंगे और 1 साल बाद उनको अपनी रकम वापस मिल जाएगी। तो वो ही विन-विन सिचुएशन है और फ़ौरन से ये शॉप सेल भी हो जाती है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। और इसमें करना क्या है? आपने मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी ज़ीरो से शुरू करने जा रहे हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 40-50 हज़ार रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं और उन्होंने टारगेट सेट करना है कि मैंने इतनी अमाउंट कमानी है। तो उसका आसान तरीका ये है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लें। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको फ़ेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में एड्स रन करना आ जाएँगे। जब उनको एड्स रन करना आ जाएँगे, कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कोई भी स्किल पाकिस्तान में रहते हुए, दुनिया किसी भी कोने में रहते हुए, दुनिया किसी भी कोने में उस चीज़ को सेल करना आ जाएगा। और ये ऐसी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की जिसको अगर आप सीख लें, तो आप बहुत ही एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जो तरीका हम बताते हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को लेते हुए रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स जो हैं, रियल एस्टेट के जो शॉप्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर आप मार्केट करें तो आप आसानी से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो ये थी पहली बात। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, ये टोटल हमारा जो कोर्स है 1 महीने का है। अगर यूट्यूब से आप करें तो फ्री में आप इस कोर्स को सीख सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ देख के आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपको फिज़िकल क्लासेस चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, बाकायदा एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो आपको फुल सपोर्ट करे, जो भी आपको मुश्किल पेश है उसके बारे में आपको बताए, आपको इन्फॉर्म करे और आपको उसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसके लिए 1 महीने का कोर्स है। ठीक है, तो इस कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दी जाएगी और आपको यही बता दिया जाएगा कौन से प्रोडक्ट्स को कौन आपने मार्केट करना है, जहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये तो उन लोगों के लिए था कि जो मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग स्किल को सीख करके साल के अंदर-अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। अब दूसरा मेरा जो मेन है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे रिटर्न देती हैं। जिनमें से एक कंपनी है जो जो भी आप उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हर महीने वो 14 10 टू 16% देते हैं, जिसमें आधी रकम आपकी अपनी होती है, आधा प्रॉफिट होता है।
तो इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाना चाहें, इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको कमीशन मिलता है 7%, और अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको हर महीने रिटर्न जो मिलता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप शेयर होल्डर वाले प्लान पे जाते हैं तो आपको हर महीने 10 to 16% मिलता है, यानी कि 1 करोड़ में 10 से 16 लाख रुपए। इसी तरह एक और कंपनी है जो कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 4 महीने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। जितनी इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो 4 महीने बाद आपको 80% दे देगी, यानी कि 1 करोड़ भी आपको वापस कर देगी और साथ आपको 80 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसमें अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको 5% कमीशन ही मिल जाएगा। दूसरा प्लान हो गया। अब तीसरा ये है कि लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जो पहला स्टेप है वो गोल सेटिंग का है। एक जिस तरह मैं मिसाल दूंगा, मलिक रियाज साहब की अगर मिसाल ले लें आप, जिस तरह बड़े बड़े डेवलपर्स की मिसाल ले लें, वो आज इस लेवल पे कहाँ पहुंचे हैं, इनका ये काम शुरू कहाँ से हुआ है। जब मैं एजेंसी 21 में था तो वहां से मैंने एक चीज सीखी थी, जो डेवलपर होता है वो सबसे पहले अपना गोल सेट करता है। उनका लाइफ स्टाइल आपके सामने होता है, आपको ये तो पता होता है वो कैसा लाइफ स्टाइल गुजार होते हैं, कितना लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजार होते हैं। क्या वो इन तमाम चीज़ों के साथ पैदा हुए होते हैं? मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। मलिक रियाज साहब की मिसाल हमारे सामने है, बहुत सारे और लोग हमारे सामने हैं जो कि बैकग्राउंड जिनका इतना स्ट्रांग नहीं था। उन्होंने क्या किया था, बस बड़े बड़े गोल सेट किए थे, उन्होंने टारगेट्स बनाए थे अपने। ये पहली सीढ़ी है किसी गोल को अचीव करने की, पहले आपने गोल सेटिंग करनी होती है। अब मैं एजेंसी 21 की मैंने आपको मिसाल दी। एजेंसी 21 में जब मैं गया था, उनका गोल्फ फ्लोरास का एक प्रोजेक्ट था। जब मैं वहां गया तो उनके मैं साइट में जब विजिट पे गया तो उधर मैंने देखा साइट में अभी खड्डा भी नहीं हुआ होता, बिल्कुल खाली प्लॉट था, कुछ भी नहीं था, ना डिगिंग हुई हुई थी, ना कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी जो साइट थी वहां पे उन्होंने एक मॉडल बना के रख दिया था कि यार ये बिल्डिंग होगी, इसकी 21 स्टोरीज होंगी, ये इतने कनाल मुश्तमिल होगी, इसके ऐसे ऐसे रूम्स होंगे, ऐसे ऐसे फ्लैट्स होंगे, उन फ्लैट्स में किन कलर, कौन सी टाइल्स किस कलर स्कीम के साथ लगी होगी, किस तरह का बेड लगा होगा, किस तरह किचन होगा, हर चीज उन्होंने बना के प्रेजेंट कर दी थी, 3D वीडियो बना ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक प्लान बना लिया, एक गोल सेट कर लिया कि 3 साल बाद इस तरह का एक प्रोजेक्ट होगा जिसका मैं ऑनर होऊंगा, और जिसमें एक फ्लैट होगा जिसके आप ऑनर होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा गोल सेट किया। और आप जाके रिसर्च कर लें, उनके पास उस वक्त उस प्रोजेक्ट को बनाने के पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक तो उसकी 3D वीडियो बना ली, फिर उसका मॉडल बना के उधर जाके खड़ा कर दिया और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इसमें इतने अपार्टमेंट्स होंगे, आप भी अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, आपके अपार्टमेंट में ये सहूलियात होंगी। जो बंदा भी आता था मेरे सामने सामने, जो मेरे पर्सनल जिस मीटिंग में मैं बैठा होता, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। अब क्या है, इनके पास बनाने के पैसे भी नहीं है, ठीक है, इन्होंने जस्ट लैंड परचेज की है, और लैंड भी किस तरह परचेज होती है, वो भी सिर्फ 10% डाउन पेमेंट दे के होती है, वो भी बाद अक्सर लोगों के पैसों से हो जाती है। कहने का क्या मकसद है, आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा रोल है वो आपकी गोल सेटिंग का है। आपने अगर आज गोल सेट कर लिया तो पॉसिबल है 3 ईयर्स आफ्टर, 5 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आप उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो फिर किस्मत, अगर कुछ किस्मत में हो गया, बाय लक कुछ हो गया, विरासत में कुछ मिल गया तो हो गया, अदरवाइज अचीवमेंट इज नॉट पॉसिबल अगर आप गोल सेटिंग नहीं करते। लेकिन अगर आप गोल सेटिंग कर लेते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आप उसको अचीव कर लेंगे। इसमें कुरान मजीद की भी एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है, जिसका मफ़हूम है वलैसल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान के लिए वही इसलिए कोशिश और मेहनत करता है। और हदीस कुर्सी जिसका मफ़हूम है अना इन्ना ज़न्नी अब्दी, बंदे गुमान के साथ हूँ, जैसा मेरे साथ गुमान करता है वैसे उसके साथ मामला करता हूँ। और दुआएं भी हैं जो हदीस शरीफ में जो कि करनी भी चाहिए, जिसमें से एक दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाब रहमतिक वस्सहिल लना अबवाब रिज़्क़िक, जिसमें अल्लाह ताला से मांगा गया, अल्लाह मुझ पे अपने रहमत के दरवाजे खोल दीजिए और रिस्क मुझे बड़े आसान तरीके से मिले। तो उसके लिए प्लानिंग आपने खुद करनी है, दुआएं सबसे पहले हैं। और इसमें अली करम का एक और कॉल भी जो कि मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं जो है इसको उनसे मंसूब नहीं करता, बल्कि इसको इस तरह कह सकता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, जिसमें ये फरमाया गया है कि जो बहुत सारे अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे पाया है। लोग पीएचडी होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, लेकिन कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, किसी ऐसे बंदे के इदारे में काम कर रहे होते हैं जो खुद अंगूठा छाप होता है, यानी जिसको उस कैटेगरी का नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन जस्ट क्या होता है, उसने उसके नसीब अच्छे होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला से नसीब की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मेरे और आपके नसीब अच्छे कर दें। और ये दुआएं गिड़गिड़ाए करनी चाहिए, अल्लाह ताला से फकीरों की तरह मांग के कबूल करवानी चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि एक दुआ जो है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। ये दुआ बहुत ताकीद से करने की फरमाइश की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुआ को बहुत कसरत से किया करो, क्योंकि आफियत ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और एक लम्हे के लिए भी आफियत उड़ जाए दुनिया में या आखिरत में तो बहुत हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला से हर वक्त आफियत मांगनी चाहिए, सहूलत और आसानी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर बार के लिए, अपने माल के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने तमाम अजीज़ व अक़ारिब के लिए। तो दोबारा बैक टू आता हूँ पॉइंट पे कि गोल सेटिंग। तो मैंने आपको मिसाल दी है कि जब उन्होंने गोल सेट कर लिया, उन्होंने बता दिया अब मैं
इसी तरह आता हूँ, अब उनके पैसे नहीं थे उसको बनाने के, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी, डिजिटल मार्केटिंग। यही स्किल डिजिटल मार्केटिंग की उन्होंने, मैं वही स्किल आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने सेम काम किया। अब क्या होगा, मेरे सामने का वाकया, फैमिली आई, उन्होंने उनका ऐड देखा था कि जी इस तरह का फ्लैट होगा जो कि 3 साल में बन जाएगा और वो उसके ऑनर होंगे। यानी 3 साल बाद उनके पास एक फ्लैट होगा जो उनकी मलकियत में होगा, और अभी उन्होंने पूरे पैसे भी नहीं देने फ्लैट की, जस्ट डाउन पेमेंट करनी है। टोटल अगर 2 करोड़ का फ्लैट है तो अभी उन्होंने सिर्फ उसकी 25% डाउन पेमेंट करनी है, जो कि तकरीबन आपके बनते हैं 50 लाख ऑलमोस्ट। तो अब क्या है, कम वो आगे फैमिली बैठी, उन्होंने 3D वीडियो जो बनानी थी वो डिस्प्ले में शुरू कर दी, एलईडी में वीडियो जो है चलना शुरू हो गई। और फैमिली देख रही है, ड्रोन आया है जिसने पूरे अहाते को, पूरे प्लॉट को कवर किया, उसकी हर डायमेंशन से उसकी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली। जो पिक्चर्स वो फिर वो क्या किया, ड्रोन घूमता घूमता उस फ्लैट के अंदर चला गया जो कि हमने बताना था कि ये फ्लैट आपका होगा। अब जब वो फ्लैट के अंदर ड्रोन गया, वो जो लेडीज थी, जो फैमिली आई हुई थी, वो तो बड़े गौर से उसको देख रही थी, उनको तो अपना ख्वाब नजर आ रहा था उस वीडियो के अंदर कि जी 3 साल बाद मेरा ऐसा प्लॉट होगा, यही तो मैं चाहती थी और यही तो हम चाहते थे। तो जब वो उस फ्लैट पे गए, उनको बाकी सारी चीजें तो बड़ा पसंद आया, बड़ी बड़ी उनको पसंद आई, लेकिन उसमें जो कलर स्कीम यूज हुई थी टाइल्स की, वो उनको पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये जो टाइल्स का फ्रेम है ये ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ये आपने जो ब्राउन किया हुआ ब्राउन मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फ्लैट हो उसमें आपने जो टाइल्स लगानी है और जो कम्बिनेशन आपने बनाना है वो ब्लैक एंड व्हाइट का बनाना है, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मैडम कोई मसला नहीं है, आप 10% इजाफी चार्जेस पे करेंगी तो आपको जो आप चाह रही हैं उस तरह का मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मैडम को पसंद आ गया, उस फैमिली को पसंद आ गया, उन्होंने उसमें डील डन कर दी। उसकी उन्होंने डाउन पेमेंट की 50 लाख रुपए कंपनी को, किस चीज के, जो कि अभी खाली प्लॉट था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन किस तरह उन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए, और ये 50 लाख रुपए से वो सब कुछ कर लेंगे, डिगिंग भी कर लेंगे और बहुत सारे काम भी कर लेंगे। और सिर्फ एक फैमिली तो नहीं थी उनके तो पास, वहां पे एटलीस्ट अगर 21 स्टोरीज हैं तो हर स्टोरी पे 8, अगर 8 यूं समझे फ्लैट्स हैं, तो ये तो आप देख लें कितनी बड़ी फिगर बनती है, 100+ बनती है। तो इस तरह तो 100+ उनके पास यूं समझे यूनिट्स हैं। तो अब स्टार्टिंग हो गई, किस तरह स्टार्टिंग हुई, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग से, और उस बंदा अपने गोल के करीब हो गया। जिस दिन आपने लोगों के ख्वाब बेचना शुरू कर दिया, उस दिन आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अभी ख्वाब किस तरह आप बेचेंगे, प्लानिंग के थ्रू। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहला स्टेप आपकी सक्सेस के लिए जो जरूरी है, आप कोई भी काम करना जा रहे हैं, अगर तो आप वही गोल लेके चलना चाह रहे हैं जो मैंने आपको दिया है। ये वीडियो जो मैंने आप बनाई है, मैंने कहा है कि इस वीडियो के तहत मेरा गोल ये है कि आप 1 करोड़ रुपए कमा लें 1 साल में। किस तरह पॉसिबल होगा, उसके लिए तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करें, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखें और इस पे काम करें, या आप डिजिटल मार्केटिंग करवाएं और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करें, तो बहुत जल्दी आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। करना क्या होगा, मैंने सिंपल बता दिया। फेसबुक में एड्स के साथ रन करते हैं, यूट्यूब में, गूगल में किस तरह एड्स रन कर सकते हैं, ये सिर्फ 3 एड्स रन करने अगर आपने सीख लिए और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मार्केट करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह आप इस गोल को अचीव कर लेंगे। दूसरा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको कहता हूँ, लाइफ के 3 स्टेजेस हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने इन लाइफ की 3 स्टेजेस को समझ लिया, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आप भी लाइफ में एक अच्छी लेवल पे निकल जाएंगे। लाइफ की पहली स्टेज क्या है, जबकि आपके किचन मनी के एक्सपेंसेस भी मीट नहीं हो रहे और आप अभी जो है आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, जो कि 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, जितना भी है वो आपको पता है। आपके घर का रोजमर्रा का 1 महीने का जितना खर्चा है वो आपका पूरा नहीं हो रहा, तो ये लाइफ की पहली स्टेज में आप, इस स्टेज में आपने कुछ भी करना है, आपने कोई भी जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कोशिश करें अपना ये खर्चा मीट करें। ये लाइफ की पहली स्टेज है, इसमें आपने कुछ भी कर लेना है, लेकिन अपने इस खर्चे को किसी ना किसी तरह मीट करना है। आप ये नहीं कह सकते मैंने अगर मैं सिर्फ टीचिंग करूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस तरह आप पीछे रह जाएंगे लाइफ में। आपने कुछ भी करना है, जो मर्जी मौका मिलता है आपने वो काम करने हैं, कुछ भी करके आपने खर्चे अपने पूरे करने, लेकिन साथ साथ आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है, और वो स्किल सीखनी है जिससे आप समझते हैं कि आप 1 साल बाद इस लेवल पे होंगे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। आप बेशक दिन में 2 घंटे निकालें, बेशक 3 घंटे निकालें, बेशक 4 घंटे निकालें, लेकिन आपने इस स्किल को साथ साथ सीखना है। फिर आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि हार्ड वर्किंग करके अपने घर के बुनियादी किचन मनी के एक्सपेंस को मीट करना है। और फिर जब आप जैसे ही अपने टारगेट मीट करें, तो आपने क्या करना है, आप जितनी मर्जी हार्ड वर्किंग करें, आप दिन में 24 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते। आप 24 घंटे ही इसी में आपने सोना भी है, आपने खाना पीना भी, आपने और सारे जरूरियात जिंदगी को पूरा करना है। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ी सी अमाउंट भी आ जाए, आपने क्या करना है, लोगों के घंटे खरीदने शुरू करने हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको फायदा पहुंचाना है और उनसे अपने काम लेने हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास
10 लड़के काम कर रहे हैं जो कि जॉब पे हैं और पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 6-7 लाख रुपए सैलरीज की मद में खाली दिए हैं। अब इनको मैंने अपनी जेब से पे नहीं किया और अभी इसका मतलब है हर रोज़ अगर 10 लड़के मेरे लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है रोज़ाना मैं खुद तो यानी कि इसका मतलब है रोज़ाना वो 8 दाए यानी कि 80 आवर्स 80 आवर्स रोज़ाना मेरे लिए काम किया जा रहा है। अब क्या एक दिन में मैं 80 आवर्स काम कर सकता था? पॉसिबल ही नहीं है। अब वो अगर रोज़ाना कम से कम भी अगर वो क्लाइंट्स को डील करें 10 क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं इसका मतलब है रोज़ाना 80 क्लाइंट्स डील हो रहे हैं। क्या मैं रोज़ाना 80 क्लाइंट्स को डील कर सकता था? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लाइफ़ की पहली स्टेज क्या होती है आपने अपने किचन मनी के एक्सपेंसेस को मीट करना होता है और जैसे ही आप किचन मनी के एक्सपेंसेस को मीट कर लेते हैं तो फिर आपने फ़ौरन से लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ देनी होती हैं, उनको काम आउटसोर्स करना होता है और उनसे काम करवाना होता है। ये लाइफ़ की दूसरी स्टेज में आप मूव कर जाएँगे जिसमें आप सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं उन लड़कों को, उन लोगों को जिनको आपने हायर किया या जिनको आपने आउटसोर्स किया अपना काम ताकि आपको आप ज़्यादा ज़्यादा अर्न कर सकें। अपनी किचन मनी के इनकम को सॉल्व करने अपनी लाइफ़ की दूसरी स्टेज में जाना होता है जिसमें आपने बिज़नेसेस को ऑन करना होता है, आपने काम आउटसोर्स करना होता है ताकि आप ज़्यादा अर्निंग कर सकें। ये लाइफ़ की सेकंड स्टेज है और ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपने जैसे ही अपने किचन मनी के एक्सपेंसेस को मीट किया, थोड़ी-सी इज़ाफ़ी आमदनी आपके पास आई, फ़ौरन से आपने कामों को आउटसोर्स करके अपनी इनकम बढ़ानी है। ये लाइफ़ की सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज लाइफ़ की क्या है कि आपने किसी न किसी सुपरवाइज़र को सीईओ को आपने अपनी कंपनी बना के उसको कोई मैनेजर बनाना है, कोई सीईओ बनाना है, कोई सुपरवाइज़र बनाना है, जो आपके बाकी तमाम एम्प्लॉइज़ को मैनेज करेंगे और आप उनसे फीडबैक सिर्फ़ लिया करें, काम कैसा जा रहा है, ताकि आपको मज़ीद कोई लेज़र टाइम मिले और आप उसमें मज़ीद बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकें। ये लाइफ़ की थर्ड स्टेज है जिसमें आप ना तो खुद कुछ काम कर रहे होते हैं और ना आप अपने एम्प्लॉइज़ की लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, बल्कि आप जस्ट एक उनके ऊपर सीईओ, कोई मैनेजर, कोई सुपरवाइज़र उनके ऊपर कर देते हैं और सारे बिज़नेस को सीईओ लुक आफ्टर कर रहा होता है और आप दूसरे बिज़नेसेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। क्यों? आपका ये थर्ड स्टेज क्या थी? आपने अपनी कंपनी बना के उसपे कोई ना कोई सुपरवाइज़र, कोई सीईओ, कोई मैनेजर रख के वो मैनेजर सारे लड़कों को डील करेगा। आप सारा काम वो मैनेजर सँभालेगा, आपको सिर्फ़ मैनेजर से फीडबैक लेना होता है, काम कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये लाइफ़ की थर्ड स्टेज है, इसको आपने जितनी जल्दी हो सके मीट करनी है। इसमें आप 3 तरह के फ्रीडम को गेन कर लेते हैं। आप फाइनेंशियली तौर पे फ्रीडम आप हासिल कर लेते हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं रहते, आपके किचन मनी का मसला नहीं होता, वो सारा खत्म हो जाता है। दूसरा आप टाइम की कैद से निकल जाते हैं, आपके पास टाइम की कैद नहीं रहती, आप दूसरे मंसूबों पे सोच सकते हैं क्योंकि आपका काम वो सारी टीम कर रही है। अब आपको अपना टाइम लगाना हो, आपका काम क्या रहा है वो सारी टीम कर रही है। तीसरा जो आपको बेनिफिट होता है, आप लोकेशन ही केयर से निकल जाते हैं। आपने लेट्स सपोज़ जिस तरह पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान में रहूँगा तो मेरा काम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने सुपरवाइज़र रख दिया है, मैंने मैनेजर रख दिया है, मैंने अपनी कंपनी बना के उसको सीईओ बना दिया है। अब सारा काम वो सँभालेगा, मैं चाहे ज दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा काम चल रहा होगा। तो ये लाइफ़ की तीसरी स्टेज है। अब जो आपका गोल होना चाहिए वो ये कि आपने जितनी जल्दी हो सके अपने लाइफ़ में एटलीस्ट 7 इनकम सोर्सेज़ बनाने हैं कि हर महीने 7 जगहों से आपको पैसा आए। आपके 7 बिज़नेस चल रहे हों। ये क्यों? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अल्लाह ना करे कोई एक बिज़नेस फ्लॉप होता है तो आपका दूसरा चल रहा हो, दूसरी जगह से आपको इनकम आ रही हो, दूसरा फ्लॉप होता है, तीसरा चल रहा हो, तीसरी जगह से आपको इनकम आ रही हो। तो ये एक मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है कि लाइफ़ में आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इसमें आते हैं बहुत सारे लोग हमारे हैं जो सोचते रहते हैं कि यार नसीब में होगा तो मिल जाएगा, तकदीर में होगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें एक कौल बड़ा प्यारा है, किसी ने अली गंगोह से पूछा था कि तकदीर क्या है? उन्होंने फरमाया कि अपना एक पाँव खड़ा करो। उन्होंने कहा कि खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा, "आप दूसरा करो।" उन्होंने कहा, "दूसरा तो नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा, "यही तकदीर है। जो आपके इख्तियार में आप वो करें और जो अल्लाह ताला के इख्तियार में उसकी आप परवाह ना करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बेहतर ही करेंगे और अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद भी करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, "अना इन्ना ज़न्नी अब्दी" बंदे गुमान के साथ जैसा मेरे साथ गुमान करेगा वैसा उसके साथ मामला करूँगा। ये तो मैंने आपको लाइफ़ के तमाम बता दिए स्टेजेस के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया। लाइफ़ में गोल सेटिंग की अहमियत और गोल सेटिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और जो बहुत अहम चीज़ है, जो बहुत अच्छी स्किल है, जिससे आप बहुत हाई लेवल पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, वो है एसईओ ब्लॉगिंग। एसईओ एंड ब्लॉगिंग ये वो स्किल है जिससे मैं कहूँ करोड़ों क्या अरबों भी आप कमा सकते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें आपको वेबसाइट बनानी आ जाती है, आपको कंटेंट राइटिंग आ जाती है, आपको एसईओ करनी आ जाती है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आ जाती है। इस स्किल का फ़ायदा क्या होता है? आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, आप गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, आप ई-कॉमर्स कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज़, वेबसाइट पूरी दुनिया में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बिज़नेस चल रहे हैं। हर बिज़नेस ओनर को वेबसाइट की ज़रूरत होती है, उसको वेबसाइट बना के देके उधर से आप अर्निंग कर सकते हैं। एसईओ हर बिज़नेस ओनर की ज़रूरत है। आप जब एसईओ सीख लेते हैं, एसईओ के अंदर फिर मज़ीद कोई 30, 32, 33 100 स्किल्स हैं जिनको आप एसईओ के अंदर 100 स्किल्स हैं जिनको आप मार्केट करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमने आज से 2 साल पहले एक वेबसाइट बनाई थी, जो कि 6 महीने में उसमें टोटल हमारा एक्सपेंस कोई 30-40 हज़ार रुपए आया था, लेकिन 10 लाख की सेल हुई थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10-15 वेबसाइट्स हैं,
तो आप सोचें, ये तो मैंने आपको छोटी सी अपनी केस स्टडी बताई है। मार्केट में आप जाएँ, किसी ने 50 लाख की वेबसाइट सेल की है, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 5 करोड़, यानी कि यूँ समझें कि ये ऐसी स्किल है एसईओ ब्लॉगिंग जो आप अरबों में आपको ले जाती है, करोड़ों में आपको ले जाती है, लेकिन आपको 2-3 साल इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है। एसईओ एंड ब्लॉगिंग में क्या मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इसका भी हमारा कोर्स है, फ्री भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ये 3 महीने का कोर्स है, इसको भी आप जॉइन कर सकते हैं और ऑनलाइन यूट्यूब से आप फ्री भी सीख सकते हैं। ये भी ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जिसमें आप 1 करोड़ रुपए बआसानी कमा सकते हैं। इसमें भी आप एक्सप्लोर करें स्किल को भी, अच्छा आप रिटर्न ले सकते हैं। वो ट्रेडिंग की है, ऑनलाइन करेंसी सेल परचेज़ का काम, ये आप पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसे-ऐसे ब्रोकर हैं जो कि 10-10 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें क्या है कि आप इस कोर्स को 1 महीने में सीख सकते हैं और हमने तो एक बोर्ड बना लिया है जो कि एआई को यूज़ करके प्रोग्रामिंग हुई हुई है बैकएंड पे, वो सारी आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सारा काम वो बोर्ड कर रहा होता है। और इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर तो आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें हम आपको सिखा देंगे, 1 महीने का कोर्स होगा, उस बोर्ड से आप जो है महीने में 10 से 18% रुपए गेन कर सकते हैं। अगर 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख से 18 लाख रुपए आप महीने का उसमें से अर्न कर सकते हैं। उसमें ये है कि अगर ट्रेडिंग आप खुद करेंगे, हम आपको सिखा देंगे, तो जो भी अर्निंग होगी उसका 30% हम आपसे लेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड आप यूज़ कर रहे होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जैसे हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको हर महीने 6 टू 7% रिटर्न देंगे, यानी कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 से 7 लाख रुपए हम आपको हर महीने रिटर्न देंगे और इस तरह जो है हमारा ये काम हो सकता है। ये ट्रेडिंग का है। तो ये बेसिकली जो आज की मैंने वीडियो आपको रिकॉर्ड कर दी है, कोई चीज़ नहीं समझ लगे, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0311022787। इस पे आप कॉल करके हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। और हमारा स्मार्टली मार्केटिंग नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, हमारी वेबसाइट भी है, तो आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के दोस्तों से भी राब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं।